अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है मरक्कब जुमले। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मरक्कब जुमले बोर्ड के पेपर में जो है इसका जो सवाल आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, जो इसका ग्रामर है उसमें 3 नंबर का ये सवाल आपको पेपर में आता है और इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है और 2 एग्जाम्पल देनी होगी। इसके अलावा ये एमसीक्यू में भी 1 नंबर का सवाल मौजूद होता है। तो यूँ ये 4 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के पेपर में शामिल होगा। तो सबसे पहले हम मरक्कब जुमलों की तारीफ़ देखते हैं कि मरक्कब जुमले क्या होते हैं। दो या दो से ज़ायद जुमलों के मजमूए को दो या दो से ज़ायद जुमलों के मजमूए को मरक्कब जुमले कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 2 या 2 से ज़ायद जुमलों के मजमूए को मरक्कब जुमले कहते हैं। लेकिन मरक्कब जुमलों की भी कई इक़साम हैं। मरक्कब जुमलों की इक़साम इसमें मरक्कब जुमलों की इक़साम में सबसे पहले नंबर 1 इस्तदराकी जुमले, नंबर 2 सबबी जुमले, और नंबर 3 वस्ली जुमले, और नंबर 4 ताबे जुमले। ये इसकी 4 इक़साम हैं। अब हम 1 बाय 1 इन इक़साम को देखेंगे कि ये इक़साम जो है किस तरह के जुमले होते हैं इन इक़साम में। तो सबसे पहले नंबर पे है इस्तदराकी जुमले। इस्तदराकी जुमले की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम उसको मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस्तदराकी नंबर 1 इस्तदराकी जुमले। अब आप देखिए इसमें जो इसकी तारीफ़ है कि ये वो जुमले होते हैं जिनमें 2 जुमलों का मुकाबला किया जाता है और इनमें हरूफ़े इस्तदराक इस्तेमाल होते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि ये वो जुमले होते हैं जिनमें ये वो जुमले होते हैं जिनमें 2 जुमलों का मुकाबला किया जाता है और इनमें हरूफ़े इस्तदराक इस्तेमाल होते हैं। ऐसे जुमलों में गोया अगरचे और पर अलबत्ता बल्कि मगर
वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये वो अरूफ़े इस्तदराक जो हम इनका इस्तेमाल करके इनको जुमलों की मदद से, मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस्तदराकी जुमले हैं उनकी भी आगे मज़ीद 3 किस्में होती हैं। तो ये पहली किस्म के जो इस्तदराकी जुमले, इनकी पहली किस्म, इसमें क्या है कि दूसरा जुमला पहले जुमले की नफ़ी करता है, यानी इसके खिलाफ होता है। अब क्या है कि इसकी डेफिनेशन, जो पहली किस्म के इस्तदराकी जुमलों की इकसाम में से पहली किस्म है, इसमें दूसरा जुमला पहले जुमले की नफ़ी करता है, यानी उसके ख़िलाफ़ होता है पहले जुमले के। अब हम इसको मिसाल की मदद से देखते हैं। जैसे वो गुस्से का तेज़ है, वो गुस्से का तेज़ है, मगर दिल का बुरा नहीं। अब आप देख रहे हैं कि इस तरफ दिल का बुरा नहीं और इस तरफ गुस्से का तेज़। अब ये दूसरा जुमला जो है वो पहले जुमले की नफ़ी कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं इसकी। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कहती हूँ कि वो इतना बड़ा आलम, वो इतना बड़ा आलम और इस कदर संगदिल, वो इतना बड़ा आलम और इस कदर संगदिल। अब यहाँ पे देखिए, संगदिल, यहाँ पे इसमें जो पहला जुमले का हिस्सा है, इसमें बड़ा आलम और यहाँ पे संगदिल। तो ये संगदिल होना उस आलम के बहुत ही ख़िलाफ़ जा रही है बात। तो इसका मतलब है कि दूसरा जुमला पहले जुमले की नफ़ी कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। इसी तरह अब हम एक और इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल, जैसे वो तरक्की करते हुए कहाँ जा पहुँचा, और मैं वो तरक्की करते हुए कहाँ जा पहुँचा, मगर मैं वहीं का वहीं हूँ। तो अब इस मिसाल से भी आपको ये किस्म बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इस्तदराकी जुमले की जो पहली किस्म है, इसमें क्या है कि दूसरा जुमला पहले जुमले की नफ़ी करता है, यानी उसके ख़िलाफ़ होता है। और वो इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल्स पे गौर करें तो पहली एग्ज़ाम्पल आपको बताई है कि वो गुस्से का तेज़ है मगर दिल का बुरा नहीं। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल कि इतना
इतना बड़ा आलम और इस कदर संग दिल। तो ये दूसरा हिस्सा जो रूफ़ इस्तदराक के बाद वाला हिस्सा है, अगर आप उसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि दूसरा जुमला पहले जुमले के बिल्कुल नफ़ी कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी इसकी आप दे सकते हैं, जैसे नसीहत करना आसान मगर उस पर अमल करना मुश्किल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अमल करना मुश्किल और नसीहत करना आसान। तो मुश्किल और आसान ये दोनों एक दूसरे की नफ़ी करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस जुमले से ये बात इस इस्तदराकी जुमले की पहली किस्म यकीनन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी सेकंड किस्म को देखते हैं, इस्तदराकी जुमलों की सेकंड किस्म को। तो इसमें सेकंड किस्म दूसरी किस्म, यहाँ पे हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इसकी तारीफ है कि ऐसे जुमलों में दूसरा जुमला पहले जुमले को, ऐसे जुमलों में दूसरा जुमला पहले जुमले को एक हद तक महदूद कर देता है। तो इसमें आप देखिए कि हम इसको मिसाल की मदद से देखते हैं कि ये कैसे दूसरा जुमला पहले जुमले को एक हद तक महदूद करता है। मसलन, वो वादा तो करता है, वो वादा तो करता है, वो वादा तो करता है लेकिन याद नहीं रखता। अब इस मिसाल में आपको ये देखिए कि याद ना रखना और वादा करना, ये दोनों क्या है कि वो वादा तो करता है लेकिन याद नहीं रखता। तो ये दूसरा जुमला पहले जुमले को एक हद तक कैद कर रहा है, महदूद कर रहा है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो दोस्त तो है पर मुसीबत का साथी नहीं। इसकी दूसरी मिसाल, वो दोस्त तो है पर मुसीबत का साथी नहीं। अब इसमें भी आप देखिए, मुसीबत का साथी ना होना और दोस्त होना। यहाँ पे साथी ना होना मुसीबत का और दूसरी तरफ यहाँ पे दोस्त है। अब आप देखिए कि ये दूसरा जुमला पहले जुमले को एक हद तक महदूद कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, अली की बातें तो सबको मालूम हैं, अली की बातें तो सबको मालूम हैं पर कोई ज़बान नहीं खोलता। अब ज़बान ना खोलना और मालूम होना, बातें सब पता होना, ये दोनों दूसरा जुमला पहले जुमले को महदूद कर रहा है। ये है मरक्कब जुमलों की में से पहले किस्म जो हम देख रहे हैं, इस्तदराकी जुमले। इस्तदराकी जुमलों में से हमने उसकी चूँकि आगे मज़ीद 3 किस्में हैं, तो उसकी हमने अभी दूसरी किस्म को देखा है।
यकीनन ये दूसरी किस्म आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक और मसाल भी आप ऐड कर सकते हैं। उसका हाफ़ज़ा तो अच्छा है पर वो उसको इस्तेमाल में नहीं लाता। उसका हाफ़ज़ा तो अच्छा है पर वो उसको इस्तेमाल में नहीं लाता। इस्तेमाल में ना लाना और हाफ़ज़े का अच्छा होना, तो ये देखें दूसरा जुमला जो है वो पहले जुमले को एक हद तक महदूद करता हुआ महसूस हो रहा है। अब हम इसकी तीसरी किस्म को देखेंगे। तीसरी किस्म इस्तदराकी जुमलों की तीसरी किस्म। तीसरी किस्म सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तीसरी किस्म के जुमले तीसरी किस्म ऐसे जुमलों में दूसरा जुमला ऐसे जुमलों में दूसरा जुमला पहले जुमले की तस्दीक करता है। पहले जुमले की तस्दीक करता है। अब हम इसको मिसाल की मदद से देखते हैं कि ये कैसे दूसरा जुमला पहले जुमले की तस्दीक करता है। मिसालें, नंबर 1, वो ना सिर्फ लायक है, वो ना सिर्फ लायक है बल्कि शरीफ भी है। बल्कि शरीफ भी है। अब आप देखिए कि इसमें शरीफ लफ्ज़ जो है वो उसके लायक होने की तस्दीक कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा जुमला पहले जुमले की इस तरह से तस्दीक करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम सिर्फ नालायक ही नहीं बल्कि कामचोर भी हो। कामचोर भी हो। अब आप देखिए कि यहाँ पे कामचोर होना और यहाँ पे नालायक होना। आप कामचोर होना जो है वो उसके नालायकी की तस्दीक कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे जुमले इस्तदराकी जुमलों की ये तीसरी किस्म है और ये मरक्कब जुमलों की पहली किस्म इस्तदराकी जुमलों की हम देख रहे हैं। तो यकीनन आपको इसकी ये तीसरी किस्म अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो मरक्कब जुमलों की दूसरी किस्म हमने लिखा था। पहली किस्म थी इस्तदराकी जुमले और सेकंड नंबर पे क्या है, सबबी जुमले। अब हम सबबी जुमले की सबसे पहले तारीफ देखेंगे कि सबबी जुमले क्या होते हैं। सेकंड किस्म है सबबी जुमले। तो सबबी जुमलों में ये इन जुमलों में दूसरा जुमला पहले जुमले की इन जुमलों में दूसरा जुमला पहले जुमले की वजह, सबब या नतीजे को जाहिर करता है।
अब आप देखिए दूसरे जुमले में क्या है। दूसरे जुमले से पहले, दूसरे जुमले से पहले लिहाजा, इस वास्ते, इसलिए, पास, क्योंकि, चूंकि, अल्फाज, चूंकि के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यकीनन आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि क्या है कि सबबी जुमलों में दूसरा जुमला पहले जुमले की वजह, सबब या नतीजे को जाहिर करता है, और दूसरे जुमले से पहले लिहाजा, इस वास्ते, पास, इसलिए, क्योंकि, चूँकि अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसकी मिसालें देखेंगे। मिसालों की मदद से इन अरूफ का इस्तेमाल करके देखते हैं कि सबबी जुमलों में क्या होता है। इसकी एग्जाम्पल्स किस नौइयत की होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे चूँकि अली गरीब है, चूँकि अली गरीब है, इसलिए अहमद इसकी मदद करता है, इसलिए अहमद इसकी मदद करता है। अब आपको इस मिसाल से ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि क्या है कि इस जुमले में दूसरा जुमला पहले जुमले की वजह और सबब को जाहिर कर रहा है, वो उसका नतीजा बता रहा है। अहमद की मदद वो क्यों करता है? क्योंकि वो गरीब है, अली गरीब है और अहमद उसकी मदद करता है। इसी तरह अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अली की बातें दुरुस्त मानता हूँ, मैं अली की बातें दुरुस्त मानता हूँ, क्योंकि वो सच्चा आदमी है, क्योंकि वो सच्चा आदमी है। अब आप यहाँ पे देखिए, सच्चा आदमी और उसकी बातों की को दुरुस्त मानना, उसकी सच्चाई जो है वो उसकी बातों की तस्दीक कर रही है। तो इस तरह आप और भी मज़ीद एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इसकी इसी के हवाले से यहाँ पे जैसे हम ये कहें कि वो बहुत बदतमीज़ है, इसलिए मैं इसे मुँह नहीं लगाता। वो बहुत बदतमीज़ है, इसलिए मैं इसे मुँह नहीं लगाता। तो यहाँ पे मुँह ना लगाना और उसकी बदतमीज़ी को की तस्दीक कर रहा है। तो इस तरह ये मरकब जुमलों की हमने दूसरी किस्म देखी है। और आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। और यकीनन आपको ये पहली दो किस्में इसकी समझ आ चुकी होंगी, और इसकी बाकी एग्ज़ाम को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।